आमतौर पर खलनायक एक ऐसा बुरा व्यक्ति होता है जिसमें आम मानवीय भावनाएं नहीं होती। वो धर्म विरुद्ध आचरण करता है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अपने हितों की रक्षा कर अपने तरीके से जीवन या चीजों को संचालित करता है। उपरोक्त लिखी हुई बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन खलनायक हो सकते हैं। महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा खलनायक कौन था? सभी इसका जवाब या तो शकुनी देंगे या फिर दुर्योधन। हो सकता है कि कुछ लोग धृतराष्ट्र या दुशासन का नाम भी ले, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कर्ण या भीष्म का नाम ले। आओ हम जानते हैं कौन था सबसे बड़ा खलनायक। जानेंगे आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दे। भीष्म। कुछ विद्वान कहते हैं कि देवव्रत को खलनायक माना जाना चाहिए। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की भावनाओं को कुचल कर जो कार्य किया वो अमानवीय था। आज वे ऐसा करते तो जेल में होते। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि वह अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। दूसरा खलनायक धृतराष्ट्र। सत्यवती के चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक दो पुत्र हुए। पहला अल्पावस्था में मर गया तो दूसरे का विवाह काशी नरेश की पुत्री अंबिका और अम्बालिका से किया गया, लेकिन इन दोनों से विचित्र वीर्य को कोई संतान नहीं हुई। तब सत्यवती ने अपने पराशर से उत्पन्न पुत्र वेद व्यास के माध्यम से अंबिका और अम्बालिका से पुत्र उत्पन्न कराए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अम्बालिका से पांडु का जन्म हुआ। उसी दौरान सत्यवती ने एक दासी से भी वेदव्यास को नियोग करने का कहा, जिससे विदुर जन्मे। पांडु तो शापवश जंगल चले गए। ऐसे में धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला। किंवदंती है कि गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। लेकिन जब विवाह हो ही गया तब गांधारी ने सब कुछ भूलकर अपना जीवन पति सेवा में लगा दिया। जब गांधारी गर्भ से थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनको युयुत्सु नाम का एक पुत्र हुआ। गांधारी के लाख समझाने के बावजूद धृतराष्ट्र ने अपने श्वशुर और उसके पुत्रों को आजीवन कारागार में डाल दिया था। क्यों? इसके लिए पढ़े मामा शकुनी थे कौरव के दुश्मन नामक लेख। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताते थे, लेकिन वे संजय की बातों को नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वे जानते थे कि ये अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे पुत्र का ही साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला कैसे नहीं खलनायक हो सकता? तीसरा खलनायक दुर्योधन। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। द्रुत क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था। फिर भी दुर्योधन नहीं माना। ये आचरण धर्म विरोधी तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वो महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। चौथा खलनायक शकुनी। बहुत से लोग कहते हैं कि शकुनी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। सब कुछ ठीक चल रहा था। कौरव और पांडवों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, लेकिन शकुनी ने दोनों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई पैदा कर दी। शकुनी ने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति वैर भाव बिठाया। शकुनी ने सिर्फ यही कार्य नहीं किया, उसने दुर्योधन सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के चरित्र को बिगाड़ने का कार्य किया। उसका दिमाग छल, कपट और अनीति से परिपूर्ण था। गांधारी की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने उसका विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। ये बात शकुनी भूला नहीं था। उसने अपने तड़पते पिता की मृत्यु को देखा था। उसके सामने ही उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। ऐसे में उसके मन में क्या धृतराष्ट्र और कौरव के प्रति अच्छे भाव रह सकते थे? माना जाता है कि शकुनी कौरव और पांडवों दोनों के ही दुश्मन थे और वे दोनों का ही नाश देखना चाहते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के माता पिता, भाई और बहन को कारागार में बंद कर भूखे मार दिया था। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।